हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस की आपकी जो निकली भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी की है। ठीक है, उसमें आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी नोटिफिकेशन में, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले देखने को मिल जाए स्मार्टफोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो आप दे सकते हैं। आप किस तरीके से आवेदन करते हैं, पीओ और क्लर्क का मैं अलग अलग वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, वो आप दे सकते हैं। इनकी सारी वैकेंसियों की आपकी सारी डिटेल और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें, वो आप इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सारी जानकारी आप हमारे आपको 2 प्रीवियस वीडियो में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट में है, आपका जो वैकेंसी सीआरपी आरआरबीएस एक्स की आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं और जिसका स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज रीजनल रूरल बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको सीआरपी आरआरबीएस एक्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कंप्लेंट रेज या क्वेरी के लिए यहाँ पे दे सकते हैं ग्रुप ए, यहाँ पे आप ग्रुप बी, 2 पोस्ट हैं। ग्रुप ए के लिए आप दे सकते हैं अप्लाई करना चाहते हैं 1, 2, 3 अलग अलग। ग्रुप बी के लिए यहाँ पे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट कितनी है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी बिजनेस नीड रीजनल रूरल बैंक रिपोर्टेड आईबीपीएस कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट विल बी प्रोविजनली अलॉटेड 1 रीजनल रूरल बैंक कीपिंग इन व्यू। ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज आती है, आपकी लोकल लैंग्वेज के लिए रीजनल, आपका रीजनल बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या स्टेट के लिए यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्या क्या रहेगा, वो यहाँ पे आपको देखिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, ब्लैक में कम से कम उन्हें तो पढ़ ले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका पोस्ट हेड ऑफिस कहाँ है, ये आपका स्टेट कौन सा, तेलंगाना, तेलुगु लोकल लैंग्वेज है। इसी तरह आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आर्यव्रत बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश हिंदी, और असमी ग्रामीण विकास बैंक यहाँ पे आपको दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका हिंदी में आपको जैसे अजमेर राजस्थानी हिंदी के है, आपका बड़ोदरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आपको यहाँ प्रेफर करके जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। 43 है आपकी बैंक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड, एलिजिबिलिटी की यहाँ पे आके डिटेल से बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब। फ्रेंड, डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंडियन नागरिक होना चाहिए और कौन कौन से नागरिक होने चाहिए वो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है। 1/6/2021 के अनुसार यहाँ पे एज आपकी काउंट की जाएगी। फॉर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर 21 से 40 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 3/6/1981 और लेटर देन 31/5/2000 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर 21 से 32 यहाँ पे आपको आयु दे सकता है। 3/6/89 एंड 31/5/2000 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ऑफिस स्केल आपका असिस्टेंट मैनेजर की 18 से 30 आयु दे रखी है। ठीक है, 3/6/1991 से और 31/5/2003 के बीच में। ऑफिसर असिस्टेंट की यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2/6/1993 से 1/6/2003 के बीच में 18 से 28 आपकी आयु दे रखी है। ये रिलैक्सन भी है। SC/ST है तो 5 साल। ठीक है, OBC 3 साल। फिजिकल डिसेबल्ड है आपको यहाँ पे देखने में, एक सर्विसमैन है, डिसेबल है तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखा है तो यहाँ पे आपको बाकी आपकी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सन से रिलेटेड जानकारी, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं एज आपका रिलैक्सन रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट आपका ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 सीकिंग एज रिलैक्सन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट। आपका यहाँ पे नोडल आरआरबी पे आपका हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस कंसल्टेशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, इफ शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ पे एंड मस्ट बी प्रोड्यूस मेंशन डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं पोस्ट के बारे में जानकारी, तो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी वो दे सकते हैं। आपका डिसेबिलिटी के बारे में दे रखा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
तो आपको कोई आप इसको पढ़ सकते हैं अगर एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प कर दूंगा। स्क्रैप अरेंजमेंट रिलेटेड जानकारी है, गाइडलाइंस फॉर डिसेबिलिटी आपको दे सकते हैं, उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। ये पूरा आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जानकारी है। तो रिजोल्यूशन से रिलेटेड जानकारी चल रही है, तो ये आप पढ़ना चाहें दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम बिकना यूनिवर्सिटी, फ्लुएंसी लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब, आपका पर्टिकुलरली आरआरबी, डिजायर वर्किंग नॉलेज आपकी कंप्यूटर की एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। ऑफिस स्किल के दे सकते हैं बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम बिकना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे आपको दे सकते हैं। ऑफिस स्किल की दे सकते हैं जनरल बैंकिंग मैनेजर, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम बिकना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 50% मार्क होने, एग्रीगेट प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। 2 ईयर आपका एज एन ऑफिसर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, जो कि आपका स्किल मैनेजर के लिए है। ऑफिसर स्किल 2 की दे सकते हैं स्पेशल ऑफिसर की, मैनेजर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी से, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट, आप 50% मार्क होने, डिजायरेबल ASP PHP C++ जावा VB PC या OCP होना चाहिए। 1 ईयर आपका रिलेवेंट फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पे दे सकते हैं या फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 1 ईयर आपका रहना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट लॉ ऑफिसर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रॉम आपका मिनिमम 50%। 2 ईयर आपका एडवोकेट शुड हैव वर्क इन लॉ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या पीरियड नॉट लेस देन 2। ट्रेजर मैनेजर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA इन फाइनेंस 1 ईयर। मार्केटिंग ऑफिसर MBA मार्केटिंग रिकॉग्नाइज्ड 1 ईयर या बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर 2 ईयर, ठीक है। ऑफिशियल स्किल 3 बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क है। एग्रीगेट पर्सन विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉर्टिकल्चर आपका, ठीक है। और बाकी इन समय मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होने एज एन ऑफिसर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन जो आपके ऊपर के यूनिवर्सिटी आपका बोर्ड गवर्नमेंट से इंडिया से अप्रूव गवर्नमेंट रेगुलेशन बॉडी से अथॉराइज होना चाहिए, ठीक है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना है 28/6/2021 से तक। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड हैविंग डिक्लेयर रिजल्ट 28/6/2021 तक आपका, ठीक है। इंटरव्यू और पोस्ट टाइम के स्किल 1 टाइम ज्वाइनिंग और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के समय, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज आ रहा है तो उसके बारे में देते हैं। परसेंटेज विल बी अराइव डिवाइडिंग टोटल मार्क ऑब्टेनिंग कैंडिडेट सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर एग्रीगेट परसेंट मार्क द ऑल सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव ऑनर ऑप्शनल एडिशनल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसके बारे में दे रखा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे आपका अगर दे रखा है तो यहाँ भी आपके पूरे उतने ही होने चाहिए, यानी 50% दे रखा है तो 50% ही होने चाहिए। 49.99 है तो 50% पे नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आप ये एप्लीकेशन फीस है 175 रुपये है फिजिकल डिसेबल वालों के लिए और 800-850 रुपये और अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे आप जैसे 40-40 80 टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और ऑफिसर स्किल के लिए रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40-40 80 रहेंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 के लिए। मेन एग्जामिनेशन के यहाँ पे जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेयरनेस हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश आपकी उसी लैंग्वेज में रहेगा जो जिस भाषा में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखें 40-40 आप 40 क्वेश्चन रीजनिंग 50 नंबर 40 के 20 और उसकी जनरल अवेयरनेस 40 के 40 जनरल और इंग्लिश लैंग्वेज 40 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 और 50। इस तरीके से 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्किल का भी सेम यहाँ पे रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे आपका रहेगा 200, ठीक है। कम 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर स्किल ऑफिसर असिस्टेंट के कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जाम डॉट कलेक्ट पर एग्जाम वेन्यू, ठीक है। तो आपका कॉल लेटर होगा वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफिसर स्किल 1-2 के दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट और वर्जन आपका क्या टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, प्रदेश के हिसाब से है, ठीक है। उनकी लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड करी गई है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑफिसर यहाँ पे आ रहा है और इनके बारे में दे रखा है, ठीक है। मैं इनके बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। वो यहाँ पे देखिए स्पेशल का यहाँ पे आ रहा है तो उसका आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं स्किल 2 का है
बाकी सेम रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड डाटा आपका यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन का स्केल 3 में भी सेम यहाँ पे इसी तरीके से रखा गया, 40-40 है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर ऑल रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी भी है, उसके बारे में दे रखा है। 1/4 नंबर आपका कट लिया, एक क्वेश्चन गलत करना है। कट ऑफ स्कोर के बारे में दे देते हैं। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो ईच कैंडिडेट, यहाँ पे आपको प्रत्येक में स्कोर आपको पास करना होगा। ठीक है, ऑफिस स्केल में ईच आपका द कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन मिनिमम स्कोर फॉर ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू, तो स्कोर ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी मेन सिंगल में। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑफ मार्क ऑब्टेन ओनली इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेन एग्जाम के ही लिए ही बनी जाएगी। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर स्केल 1 द मार्क ऑब्टेन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसमें भी आपका मेन एग्जाम ही मेन है आपका जॉब सिलेक्शन के लिए। ठीक, फॉर द पोस्ट ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे आप दे सकते हैं मार्क ऑब्टेन इन सिंगल लेवल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, तो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन पे ही आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि आपके लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपके स्टेट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो लिस्ट है, वो आपके जो आप फॉर्म भरेंगे तब आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से सेंटर है। नीचे भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर है, वो दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट स्केल 1, 2, 3 के लिए यहाँ पे आपको बता रखा है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है उसकी वीडियो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को अभी मिल जाएगा, आपका डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए 20वें पेज पर आपका डिक्लेरेशन का, तो ये आपको डिक्लेरेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको करना है। यहाँ पे पूरा जानकारी दे रखी है, किस तरीके से फोटो साइज दे रहे हैं, क्या रहेगा उसके बारे में अब मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी, आपकी रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन की सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। 56 पेज का है, अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैकेंसी की यहाँ पे आपकी डिटेल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है उसकी पूरी आपको स्टेट वाइज दे रखी है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी। आपको पोस्ट, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल, जनरल बैंकिंग, यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी कैटेगरीज वाइज। टोटल नंबर आपकी वैकेंसी 10,000 है, यूआर कैटेगरी 4,500 है, सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपकी निकली है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है फ्रेंड। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी तो हमें जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए